ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण आशुतोष जी अपना माइक बंद करिए। हाँ जी, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय अन्य के दूसरे सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। जल्प किसे कहते हैं इसकी चर्चा हो रही है। जल्प में और वाद में अंतर हमें समझना है। जो वाद में वाद के जितने विशेषण बताए गए हैं वो सारे के सारे विशेषण जल्प में होते हैं। बस जल्प में छल जाति निग्रह स्थान को अतिरिक्त जोड़ा है, जो वाद में नहीं जोड़ा है। इतना अंतर है जल्प का। तो जल्प के संदर्भ में हम लोग समझ रहे थे कि जल्प किसे कहते हैं। पृष्ठ संख्या 50 पर आइए। जल्प को समझाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि जल्प क्या होता है। अंत में अंतिम अनुच्छेद में ये स्पष्ट किया जा रहा है। प्रमाणै साधन उपालंभयो छल जाति निग्रह स्थानानाम अंगभावः। जब प्रमाणों के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन किया जाता है, तो प्रमाणों के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना दूसरे पक्ष का खंडन करते हुए छल जाति निग्रह स्थानों को अपनाते हैं। अर्थात इन तीनों का सहारा लेते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अंग भाव का मतलब है ये अंग बन जाते हैं, प्रमाणों के साथ उनका अंग बन जाते हैं, अर्थात उनका सहारा देते हैं, प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए सहारा देते हैं। तो प्रमाणों के माध्यम से अपने पक्ष का साधन यानी अपने पक्ष की सिद्धि और दूसरे पक्ष का उपालंब खंडन करने के लिए छल जाति निग्रह स्थानानाम, छल जाति निग्रह स्थानों को अंग के रूप में, सहायक के रूप में ग्रहण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है उसका हेतु दे रहे हैं। स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात्, अपने पक्ष की सुरक्षा करने के लिए, अपने पक्ष को सुरक्षित करने के कारण से। क्योंकि छल जाति निग्रह स्थान करके अपने पक्ष को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यदि हमारा पक्ष यथार्थ है उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। यदि अपना पक्ष यथार्थ है तो अपने आप सुरक्षित है, यथार्थ है, तो सुरक्षा करना क्या जरूरी है उसके लिए। तो यथार्थ तो है, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने पक्ष को यथार्थ रूप में स्थापित कर सके। इसलिए प्रमाणों के साथ में हम छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे हैं और अपने पक्ष की सुरक्षा कर रहे हैं। न स्वतंत्राणाम साधन भावः, बड़ी बात कही जा रही है कि ये जो छल है, जाति है, निग्रह स्थान है, ये स्वतंत्र रूप से पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। न स्वतंत्राणाम, स्वतंत्र होकर के छल जाति निग्रह स्थान साधन भाव न, ये पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते।
पर प्रमाणों के साथ जुड़ करके, प्रमाणई, पहली पंक्ति देखिए, प्रमाणई, प्रमाणों के साथ जुड़ करके अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन कर सकते हैं। यत्तत् प्रमाणै अर्थस्य साधनम तत्र छल जाति निग्रह स्थानानाम अंगभाव। यत्तत् प्रमाणै, जो ये प्रमाणों के साथ अर्थ की सिद्धि में ये तीनों छल जाति निग्रह स्थान जो है अंग भावा, अंग के रूप में, सहयोगी के रूप में काम आते हैं। क्यों? स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात्, अपने पक्ष को सुरक्षित करने के कारण से। तानि ही प्रयुज्यमानानि परपक्ष विघातेन स्वपक्षम रक्षन्ति। उसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है, तानि ही प्रयुज्यमानानि, उन छल जाति निग्रह स्थानों का प्रयोग करते हुए परपक्ष विघातेन, दूसरे का खंडन करते हुए स्वपक्षम, अपने पक्ष को रक्षन्ति, सुरक्षित करते हैं। तथा च उक्तम, ऐसा ही चौथे अध्याय में इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि ये जो जल पर वितंडा जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पक्ष को सुरक्षित कैसे करते हैं, उसको एक उदाहरण देकर के समझाया है। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्रहरोह संरक्षणार्थम कंटक शाखावरणवत। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, जो तत्व है, जो यथार्थ वस्तु है, उसके निर्णय की सुरक्षा करने के लिए, जो तत्व यथार्थ है और निर्णय हो चुका है ये ऐसा ही है, उस निर्णय रूपी तत्व की संरक्षा, उसकी सुरक्षा करने के लिए जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा होते हैं। मतलब जो हमने पक्ष रखा वो यथार्थ है और उसका निर्णय हमने कर लिया है अपनी ओर से, ये वास्तव में यथार्थ है। अपनी ओर से हमने निर्णय कर लिया प्रमाणों से, अब सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उस स्थिति के लिए जल्प और वितंडा का सहारा लेकर के और हम उनके सामने पुरजोर से रख करके अपने पक्ष को स्थापित करते हैं। तो तत्व अध्यवसाय की सुरक्षा के लिए जल्प वितंडा होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है बीज प्रहरोह संरक्षणार्थम, अगर अभी बरसात हो रही है, बरसात में बीज डाल दिया जमीन पर और उसके अंकुर आ गए हैं, अब वो अंकुर आने के बाद में उन अंकुरों को आप देखेंगे कुछ ऐसे कीड़े आ जाते हैं उसको खाने के लिए, और थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे, पौधे के रूप में हो जाएंगे, तो बकरियां आ जाएंगी और गाय भी आ सकती हैं, और भी पशु जो उनको खाने के लिए आ सकते हैं वो पशु। तो क्या करेंगे? तो कंटक शाखावरणवत, कांटे, झाड़ियाँ उसके चारों ओर लगा देते हैं। तब वो जो अंकुरित होने वाले जो पौधे हैं, अंकुरित होकर के जो बढ़ रहे हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। जैसे बीज से प्रहरो, यानी बीज से अंकुरित होने के बाद में थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, पौधे के रूप में हो जाते हैं छोटे छोटे, उनकी संरक्षणार्थम, उनकी सुरक्षा के लिए। जैसे कंटक शाखा, कंटक का मतलब है कांटे, बड़े बड़े कंटीले, जैसे कीकर वृक्ष के शाखाएं काट करके या कांटीले जो शाखाएं होती हैं उनको चारों ओर से बिछा देते हैं गाँवों में, खेतों में। अब उसकी सुरक्षा हो जाती है। तो जैसे कांटेदार शाखाओं को चारों ओर, उन पौधों के चारों ओर बिछा देते हैं, वैसे ही वो जो तत्व अध्यवसाय करने के लिए, यानी तत्व अध्यवसाय की सुरक्षा के लिए, यानी जो यथार्थ का निर्णय हमने कर लिया है उसकी सुरक्षा के लिए ये जल्प वितंडा वैसे ही होते हैं जैसे कांटेदार शाखाएं जो है बीजों को या जो अंकुरित हुए जो पौधे हैं उनकी सुरक्षा करते हैं।
अंकुरित पौधों की सुरक्षा के लिए जैसे कांटेदार शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार यथार्थ निश्चित पदार्थ की सुरक्षा के लिए जल्प वितंडा होते हैं। इति, ऐसा, इसीलिए जल्प और वितंडा का प्रयोग करते हैं। यश्च असौ प्रमाणै प्रतिपक्षस्य उपालंभः तस्य च एतानि प्रयुज्यमानानि प्रतिषेध विघातात् सहकारिणी भवन्ति। यश्च असौ, वो जो ये व्यक्ति है जो अपने यथार्थ पक्ष को सिद्ध करने वाला, यह च असौ, वह ये जो व्यक्ति है, प्रमाणों से प्रतिपक्षस्य उपालंब, प्रमाणों के माध्यम से सामने वाले गलत पक्ष का खंडन करता है। तस्य च एतानि प्रयुज्यमानानि, उसके द्वारा ये जो प्रयोग में लाए जाने वाले ये छल जाति निग्रस्तान जो है, प्रतिषेध विघातात्, उसके खंडन करने के लिए सहकारिणी भवन्ति, सहकारी सहयोगी होते हैं। तद एवं अंगीभूतानां छलादीनां उपादानं जल्पे, इस प्रकार तद एवं, इस प्रकार से अंगीभूतानां, अंग बना करके, इनको छल जाति निग्रस्तानों को अंग बना करके, किसके अंग? प्रमाणों के। तो तद एवं, वह यह अंग बना करके, प्रमाणों के अंग बना करके, जल्पे उपादानम, इस जल्प नामक कथा में इनको ग्रहण किया जाता है। न स्वतंत्रानाम साधन भाव, प्रमाणों को हटाकर, प्रमाणों के बिना स्वतंत्र रूप से ये साधन को यानी अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। उपालंभे तो स्वातंत्र्यम अपि अस्ति, केवल मात्र खंडन करना तो ये स्वतंत्र रूप से खंडन कर ही देते हैं। केवल किसी का खंडन करना है, अपने पक्ष की सिद्धि नहीं करना है, अपने पक्ष की सिद्धि नहीं करना है, बस सामने वाले का खंडन ही करते जाना है, तब तो ये स्वतंत्र रूप से काम आते हैं। अब जो भी बोलो मैं उसका खंडन करता जा रहा हूँ, मैं क्या मानता हूँ वो नहीं बोलूँ, मैं क्या स्थापना करूँगा या मेरा क्या सिद्धांत है कुछ ना बोलूँ, बस आपका खंडन ही करता जाऊँ, उसके लिए स्वतंत्र रूप से तो प्रयोग में आते हैं। लेकिन अपने पक्ष की सिद्धि करना है तब प्रमाणों के साथ सहयोगी बन सकते हैं, स्वतंत्र रूप से पक्ष की सिद्धि कर नहीं सकते, ये इसका अभिप्राय है। तो ये हो गए जी आपका जल्प। जल्प क्या हो गया, तो आप पीछे आकर के देखिएगा, तो प्रमाण और तर्कों के माध्यम से सिद्धांत के अनुरूप पंचावयों से युक्त छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष को खंडित करना जिसमें होता है वो जल्प कहलाता है। तो वाद, जल्प और तीसरा जो है वितंडा है। तीन कथाएं बताई ना, वाद कथा, जल्प कथा और वितंडा कथा। तो तीसरा है वितंडा या तीसरी कथा है वितंडा। वितंडा को वितंडा क्यों कहते हैं जी, तो कहते हैं स प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। स का मतलब है स जल्पः, उसी जल्प को यहां पर ग्रहण कर लिया वितंडा में। स जल्पः, वो जो जल्प है वो कैसा है जल्प, वही जल्प वितंडा बन जाता है। वही जल्प जो है वितंडा बन जाता है। कब? प्रतिपक्ष स्थापना ही ना, अपने पक्ष की स्थापना किए बिना, प्रतिपक्ष स्थापना ही ना, अर्थात अपना जो पक्ष है उसको स्थापना किए बिना बस उसका खंडन करते जाना। अपने पक्ष की स्थापना किए बिना दूसरे का खंडन करते जाना जिसमें होता है उसको वितंडा कहते हैं। तो जल्प जो है, जल्प में क्या होता है, अपने पक्ष की स्थापना करके फिर छल जाति निग्रह स्थान के माध्यम से खंडन किया जाता है। और वितंडा में क्या होता है, अपने पक्ष की स्थापना किए बिना
छल जाति निग्रह स्थान के माध्यम से दूसरे का बस खंडन ही करते जाना, जिसमें अपने पक्ष की स्थापना किए बिना दूसरे का खंडन ही करते जाना होता है, उसको वितंडा कहते हैं। तो वही जल्प जो ऊपर बताया गया था, अभी तक हम समझ रहे थे कल से, वही जल्प जब अपने पक्ष की स्थापना किए बिना दूसरे का खंडन ही करते जाना होता है, उसी का नाम वितंडा है। भाष्य में स्पष्ट किया है, देखिएगा, स जल्पो वितंडा भवति, स जल्पो वितंडा भवति, वही जल्प वितंडा बन जाता है। किम विशेषण, किस विशेषण वाला बनकर के वो वितंडा बनता है? प्रतिपक्ष स्थापनया हीना, प्रतिपक्ष स्थापनया हीन, अपने पक्ष की स्थापना न करते हुए, यानी हमारा क्या पक्ष है उस पक्ष की स्थापना किए बिना जब हम खंडन करते जाते हैं, उसी को वितंडा कहते हैं। यौ तो समान अधिकरणो विरुद्धो धर्मो पक्ष प्रतिपक्षो इति उक्तम। पक्ष और प्रतिपक्ष किसको कहते हैं जी? किसी विषय में दो विरुद्ध धर्म जब होते हैं, किसी विषय को लेकर के जब दो विरुद्ध धर्मों को सामने लाते हैं, तब पक्ष और प्रतिपक्ष बनते हैं। तयो एकतरम वितंडिको वैतंडिको न स्थापयति, तो उन दो धर्मों में से एक धर्म को वितंडा करने वाला स्थापित नहीं करता है। परपक्ष प्रतिषेधेन एव प्रवर्तते, दूसरे पक्ष का खंडन करने में ही लगा रहता है। हाँ जी, समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत सरल बातें हैं। स जल्पो वितंडा भवति, वही जल्प वितंडा बन जाता है। किस विशेषण वाला? तो कहते हैं प्रतिपक्ष स्थापनया हीना, अपने पक्ष की स्थापना किए बिना खंडन किया जाता है। इसलिए पक्ष क्या होता है? तो कह रहे हैं यौ तो समानाधिकरणों विरुद्धो धर्मो, एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धर्मों को जब स्थापित किया जाता है, तब पक्ष प्रतिपक्षो इति उक्तम, तब पक्ष और प्रतिपक्ष बनते हैं। और उन पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में, तयोः, उन दोनों में से एक तरम, एक धर्म को वैतंडिका, वितंडा करने वाला, न स्थापयति, नहीं रखता। फिर क्या करता है? परपक्ष प्रतिषेधेन एव प्रवर्तते, दूसरे पक्ष का खंडन करने में ही लगा रहता है। ये इसका अभिप्राय है। कहते हैं अस्तु तर्हि स प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, तो फिर सूत्र आपने ऐसा क्यों बनाया? स प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा ऐसा क्यों बनाया? ऐसा ना बना करके सूत्र ऐसा बना लो, स प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, वह जल्प जो है सामने वाले का खंडन ही कर रहा है। प्रतिपक्ष हीना, पक्ष रहित है, अर्थात अपने पक्ष रहित है। स्थापना शब्द को क्यों जोड़ा आपने? जब वो स्थापना करता ही नहीं है, तो प्रतिपक्ष हीन, पक्ष को रखे बिना ही जो चलता है वो ही वितंडा है। ऐसा क्यों नहीं बनाया सूत्र को? ये एक प्रश्न किया जा रहा है। यद्वै खलु तत् पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम स वैतंडिकस्य पक्षः, निश्चित रूप से तत् पर प्रतिषेध लक्षणम, दूसरे का खंडन करना ही स्वरूप है जिस वाक्य का। सह पक्ष, वही पक्ष वैतंडिकस्य, वितंडा करने वाले का होता है। वैतंडिकस्य पक्षः, वितंडा करने वाले का जो पक्ष है वो कैसा है? पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम, दूसरे का खंडन करना ही स्वरूप है उसके वाक्य का। मतलब वो जो कथन करता है, जो वाक्यों को बोलता है, निषेधात्मक वाक्यों को बोल, ऐसा थोड़ा होता है, ये तो गलत बोला आपने।
क्यों गलत है? कोई समाधान नहीं करेगा। आप बोलते जाओ, मैं खंडन करते जाऊं, आप बोलते जाओ, मैं खंडन करते जाऊं। और कैसे खंडन करना हो? छल से या जाति से या निग्रह स्थान से, क्योंकि खंडन जब वो करेगा तो छल से करेगा। क्या बोल रहे हो आप? एक ही तो कंबल है उसके पास, आप 9 कंबल बोल रहे हो, बस खंडन कर दिया। आपने कहा है कि जड़ वस्तु में रूप होता है, वायु में कहाँ रूप होता है? खंडन कर दिया। ऐसे जो जो आप बोलते जाओ उसका खंडन ही करता जाएगा वो, छल से, जाति से, निग्रह स्थान से, तीनों में से किसी ना किसी से वो खंडन ही करता जाएगा। मैं क्या मानता हूं, मेरा क्या पक्ष है, कुछ नहीं बताएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यत् खलु तत्पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम, दूसरे का खंडन करने का स्वरूप वाला जो वाक्य है, सा वैतंडिकस्य पक्षा, वो वितंडा करने वाले का पक्ष है, अर्थात दूसरे का खंडन करना ही उसका पक्ष है। न तो असौ साध्यम कंचिद अर्थम प्रतिज्ञाय स्थापयति, न तो असौ वो जो व्यक्ति है किसी भी साध्य को सिद्ध करने योग्य किसी भी अर्थ को प्रतिज्ञा करके बिल्कुल स्थापित नहीं करता है। यानी अपनी कोई प्रतिज्ञा वाक्य बोलता ही नहीं है। मेरी क्या प्रतिज्ञा, ये कुछ नहीं बोलता है, बस सामने वाले का खंडन ही करता रहता है। तस्मात् यथा न्यासमेव अस्तु इति, फिर आप ये समझ, सूत्र जैसा बनाया वही ठीक है। अपने पक्ष सूत्र हमने ऐसा ही तो बनाया था, प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, सूत्र भी वैसे ही बनाया और वो काम भी वैसा ही कर रहा है। इसलिए जैसा सूत्र बनाया वो ठीक बनाया है, उसको क्या कम करना है, क्योंकि वो अपने पक्ष की स्थापना किए बिना ही खंडन करता जा रहा है, और वैसा हमने सूत्र बनाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अनिल जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी। ये सूत्र है प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा जी। तो प्रतिपक्ष दूसरे के पक्ष को कहते हैं, अपने पक्ष को थोड़ी कहते हैं। नहीं, प्रतिपक्ष का मतलब है जो पहले जो बोला है ना उसने, जैसा आपने पहले बोला तो आपका पक्ष है, अब जब मैं बोलूँगा तो मैं प्रतिपक्ष वाला है, अब मैं खंडन करते जा रहा हूँ आपका, इसलिए प्रतिपक्ष स्थापना हीन ऐसा कहा है। क्योंकि जो पहले बोला गया है ना वो तो पक्ष हो गया है, जो पहला बोलता है वो पक्ष हो गया। अब उस पहले वाले का मेरे को खंडन करना है तो मेरा कौन क्या हुआ? प्रतिपक्ष हो गया। अब मैं अपने प्रतिपक्ष की स्थापना नहीं कर रहा हूं, केवल खंडन कर रहा हूं, इसलिए सूत्र बनाया प्रतिपक्ष स्थापना हीना। हाँ, वो जो भ्रांति आपको हो रही थी ना वो सबको हो सकती है। प्रतिपक्ष का मतलब है दूसरे पक्ष का, प्रतिपक्ष का अर्थ सीधा सीधा अर्थ निकलेगा दूसरे पक्ष का, तो दूसरे पक्ष का खंडन कर रहा है, अपना स्थापित किया नहीं, वो वाक्य नहीं आ रहा इसमें। तो प्रतिपक्ष स्थापना का मतलब है जो खंडन करने वाला वो प्रतिपक्ष बन जाता है, क्योंकि पहले जो बोला है उसका खंडन करने वाला है, इसलिए उसका प्रतिपक्ष माना जाता है। तो उस प्रतिपक्ष की स्थापना किए बिना, अर्थात अपने पक्ष की स्थापना किए बिना वो खंडन करता है, ऐसा तात्पर्य निकलता है। ठीक है जी। हाँ जी, श्वेता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। ये जो पहले के जो जल्प और बाद में जो पहले आए थे ना स्वामी जी, प्रामाणिक साधनोपलम्ब सिद्धांत विरुद्ध पंचायोग बंधन जी, वो सब इसमें एप्लीकेबल नहीं है स्वामी जी। किसमें? वितंडा में? हाँ, जो आपने पहले स है ना स्वामी जी, स मतलब जल्प दीप के पूरे लक्षण जी। तो इसका मतलब और फिर यहाँ पे ये तो पन्ना उसमें जल्प में है, तो जी। इस मतलब प्रमाण करके सब उसमें एप्लीकेबल है। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रमाण आदि सब बोलता है लेकिन अपना पक्ष नहीं रखता है। वो प्रमाण भी तो देता है ना, केवल खंडन मात्र नहीं करेगा, वो प्रमाण भी देगा, वो सारी बातें करेगा, लेकिन बस केवल अपने पक्ष की स्थापना नहीं करेगा। जी जी जी।
ठीक आपने प्रश्न किया है। श्वेता जी का ये प्रश्न है, सह का मतलब हो गया जल्प, और जल्प में तो प्रमाण तर्क साधनोपालंबा कहा है, और पंचावयोपपन्ना कहा है, और सिद्धांत अविरुद्ध कहा है। तो ये सब बातें कही है, तो वो नहीं होंगे क्या? मतलब वितंडवादी प्रमाणों का तर्क का प्रयोग नहीं करेगा, प्रमाण का भी प्रयोग करेगा, तर्क का भी प्रयोग करेगा, पर अपना सिद्धांत नहीं रखता है, अपना सिद्धांत नहीं रखता है, पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार नहीं करता है, बस केवल सामने वाले का खंडन ही करता है बस। जी, तो ये 3 कथाएं पूरी हो गई है जी, वाद, जल्प और वितंडा। तो कितने पदार्थ हो गए आप? हाँ, शेखर जी को क्या पूछना है? या प्रणाम स्वामी जी। जी। तो जो प्रमाण दे रहा है, हाँ। दूसरे का खंडन करने के लिए प्रमाण। हाँ, बस दूसरे का खंडन करने के लिए प्रमाण देगा, तर्क भी दूसरे को खंडित करने के लिए देगा। मतलब जो जो उसके अनुकूल प्रमाण होंगे, तर्क होंगे, बस वही प्रस्तुत करता है। बाकी मैं क्या मानता हूं वो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं देगा, उसके लिए कोई तर्क नहीं देगा। जी 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 जी। धन्यवाद। सिर्फ लड़ाई करनी है स्वामी जी? हाँ, नहीं लड़ाई नहीं करना माता जी, सिर्फ लड़ाई नहीं, मतलब आपको हराना है। वो लड़ाई में नहीं नहीं नहीं, लड़ाई का मतलब होता है बस लड़ते जाओ लड़ते जाओ लड़ते जाओ। लड़ाई का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है वो लड़ाई मान रहा हूं मैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके पीछे प्रयोजन है, बस आपको हराना है किसी भी प्रकार से वितंडा करके। जी जी जी, यहाँ हराना है, अपने पक्ष को स्थापित करना है, क्योंकि जल्प भी वितंडा भी अपने निर्णय को सुरक्षित रखने के लिए है। मतलब केवल जिसको क्या बोलते हैं, एंटरटेन करने के लिए, केवल मनोरंजन करने के लिए लड़ना नहीं चल रहा है यहाँ पर। यहाँ लड़ाई हो रही है पक्ष, जो हमारा पक्ष है उसको सुरक्षित करना है, उसके लिए वितंडा करना है। एक तो ये है। अब इस वितंडा का दुरुपयोग करने वाला दुरुपयोग अलग ढंग से करेगा, उसको यथार्थता को सुरक्षित करना उद्देश्य भी नहीं है, वहाँ आपकी बात आएगी, वहाँ बस केवल उसको लड़ना ही है, बस वो वाला आपका आएगा। लेकिन हम लोग भी समर्थ नहीं होते ना सब, जैसे कई माताएं होती हैं, कई पिता लोग होते हैं, कई गुरु आचार्य भी होते हैं, अपनी बात को सही मानते हुए भी समझा नहीं पाते हैं, तो उसको उलझा करके, छल में, जाति में, निग्रह स्थान में उलझा करके अपनी बात को सिद्ध करते हैं। ठीक है ना? यानी हमारे में सक्षमता, सामर्थ्य नहीं होता है कि सत्य को सत्य सिद्ध करने का सामर्थ्य, सत्य को यथार्थ रूप में सिद्ध करने का सामर्थ्य एक अलग होता है। ठीक है ना? वही प्राप्त करना है शास्त्रों को पढ़ करके हमें। वो जब सामर्थ्य कम होता है तो क्या करें, सामने वाला बलवान आ गया, अब उसको हराएंगे कैसे? तो छल, जाति, निग्रह स्थान इनका प्रयोग करके उसको हरा देंगे। और जब सामर्थ्य हो जाएगा तब तो हम लोग सिद्ध कर ही लेंगे। जैसे कोई 12th में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको माँ समझा रही है या पिता समझा रहा है, पर वो तो आज का पढ़ा लिखा और आज का जो पढ़ा लिखा और जैसा आज का टैलेंट और जैसा उसका मानसिक स्तर होता है, ज्ञान का स्तर होता है, वो आज के हिसाब से होता है। माँ बाप का वैसा स्तर नहीं होता है। पर बात सही कह रहे हैं, अब बात सही कह रहे हैं तो उसको समझा नहीं पा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो कोई ना कोई ऐसा छल, जाति, निग्रह स्थान का प्रयोग करके बस उसको स्थापित कर देते हैं। फिर वो बच्चा मान लेता है, डर से या और कोई भय से या और कोई कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं जिससे वो स्वीकार कर लेता। बात सही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, समझा नहीं पा रहा है, ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। तब इनका सहारा लेकर के यथार्थ
की सिद्धि की जाती है। उसके लिए जल्प और वितंडा का प्रयोग अगर कोई करे तो इसमें कोई हानि नहीं है। केवल खंडन करने मात्र के लिए ही करना वो उचित नहीं है। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, एक तरफ तो हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ छल जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग करके, क्या ये अन्याय नहीं है? नहीं, अन्याय किस आधार पर आप कह रहे हैं? मतलब अन्याय, न्याय अन्याय का निर्धारण आप किससे करोगे? अपनी ओर से या किसी और से, शास्त्र से करोगे? आपको किसने बताया इसको अन्याय कहते हैं, इसको न्याय कहते हैं, इसको सत्य कहते हैं, इसको असत्य कहते हैं, इसको पुण्य कहते हैं, इसको पाप कहते हैं, इसको उचित कहते हैं, इसको अनुचित कहते हैं? किसी ने तो बताया ना। किसी के बताने पर आप न्याय अन्याय को समझ रहे हैं और वही बता रहा है ऐसा कहना गलत नहीं है, तो फिर उसको आप अन्याय कैसे कहोगे? मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, ये तो ऐसी वाली बात है, कोई पूछे जी कि वो मांस खाता है वो गलत है, हाँ सही है, फिर वो सामने वाला कहता आप घास खाते हो ये भी गलत है, अर्थात आप सब्जियां वेजिटेबल्स खाते हो ये भी गलत है। क्यों गलत है? तो वो कहता है कि इसमें भी जीव होता है, आप मानते हो इसमें भी जीव मानते हो, तो फिर आप उसको काट के खा रहे हो, आप मूली गाजर को धड़ाधड़। अब मोहनलाल जी के सामने रख दिया, खाना नहीं मिलेगा जो आपको केवल गाजर मूली मिलेगा, पता नहीं कितने खा जाएंगे ये। ठीक है जी। तो अब ऐसी स्थिति में वो सामने वाला कहता है तो आप भी तो काट के खा रहे हो, अब क्या उत्तर दोगे आप? तो भाई उसको पाप कहते हो, आप कह रहे हो ना, ये तो आपका कथन हो गया। तो इसलिए उचित अनुचित का निर्धारण आप और मैं नहीं कर सकते, संविधान करता है, जिसने ये उचित अनुचित का निर्धारण किया है। और जिसने निर्धारण किया वही बोल रहे हैं आप गाजर मूली खाओ, तो इसलिए हम खा रहे हैं। इस तरह, ठीक है जी। किसी न किसी संविधान को हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। बिना संविधान के दुनिया में किसी भी कोने में कोई नहीं चल सकता, याद रखिएगा। आइए हेत्वाभास का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। हेत्वाभास किसको कहते हैं? हेत्वाभास ये पदार्थ है ना 16 पदार्थों में, हेत्वाभास वाद जल्प वितंडा, उसके बाद हेत्वाभास क्रम पर आ गया 16 पदार्थों में। कौन सा पदार्थ है जी हेत्वाभास? हेत्वाभास छल जाति निग्रस्तान, तो ये 13वां हो गए ना। तो हेत्वाभास किसे कहते हैं? तो यहां पर बोला जा रहा है हेतु लक्षण अभावात, हेतु का लक्षण न होने से, उसमें जिसको हम हेत्वाभास कह रहे हैं, तो हेतु के लक्षण का अभाव होने से, अहेतवः वो हेतु नहीं है। हेतु लक्षण अभावात, हेतु के लक्षण का अभाव होने से वो हेतु नहीं है, अहेतु है। अर्थात हेतु सामान्यात, हेतु जैसा दिखने से, हेतु सामान्यात का मतलब है हेतु के सदृश दिखने से, हेतु जैसा दिखने से, हेतुवत आभासमाना, हेतु जैसा प्रतीत होते हैं पर हेतु नहीं है। हेतु जैसा प्रतीत होते हैं पर हेतु नहीं है। क्यों नहीं है हेतु? हेतु के लक्षण का अभाव है। वहां पर जिसे हेतु कहते हैं वो लक्षण उसमें नहीं घटता है, इसलिए हेतु जैसे दिखते हैं, हेतुवत आभासमानाः इति हेत्वाभासा, या हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासः, हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासः, हेतुवत आभासमानाः हेत्वाभासः। तो जो हेतु जैसा दिख रहे हैं लेकिन हेतु नहीं है, ऐसा लगता है ये हेतु है पर वो हेतु नहीं होता है। ते इमे, और वो कितने होते हैं हेत्वाभास? तो उत्तर दिया है सव्यभिचार अविरुद्ध
प्रकरण सम साध्य सम अतीत कालाः हेत्वाभासाः। देखिए जी, 5 हेत्वाभास बताए यहाँ पर। एक तो सव्यभिचार नामक हेत्वाभास, एक विरुद्ध नामक हेत्वाभास, एक प्रकरण सम नामक हेत्वाभास, एक है साध्य सम नामक हेत्वाभास और एक है कालातीत नामक हेत्वाभास। तो सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, अतीत कालाः हेत्वाभासाः सन्ति। तो ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं जी। ये नाम याद रखिएगा कि कितने हेत्वाभास होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और अतीत काल, ऐसे ये 5 होते हैं। अब एक एक की परिभाषा करेंगे। सव्यभिचार नामक हेत्वाभास किसे कहते हैं? स्वामी हेत्वाभास प्रकरण में इसकी जो परिभाषा है वो अगर एक बार आप बोलेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। क्या हेत्वाभास की परिभाषा? तो अभी तो बोला था ना माता जी, ये जो भूमिका में तो यही तो बताया हेत्वाभास की परिभाषा। ये जो भूमिका दी है ना, चौथे सूत्र के ऊपर जो एक लाइन की भूमिका दी है, ये हेत्वाभास की परिभाषा है। अभी बताया था ना, एक बार फिर से दोहराएंगे इसको। हाँ, ये बोलिएगा। हेतु लक्षण अभावात, हेतु के लक्षण का अभाव होने से, जिसको आपने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है उसमें हेतु के लक्षण का अभाव है, यानी हेतु का जो लक्षण है वो उसमें नहीं है। तो हेतु के लक्षण का अभाव होने से वो अहेतवा, वो हेतु नहीं होंगे। हेतु सामान्यात, हेतु के समान दिखने के कारण से, हेतु सामान्यात, हेतु के समान दिखने के कारण से हेतुवद आभासमाना, हेतु जैसा प्रतीत हो रहे हैं। जो हेतु नहीं है, हेतु जैसा प्रतीत होते हैं, उसी को हेत्वाभास कहते हैं। ये हेत्वाभास की परिभाषा है माता जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम और धन्यवाद जी। तो ये 5 प्रकार के हेत्वाभास बताए हैं। इनमें से पहला हेतुआभास है, वो है सव्यभिचार नामक हेत्वाभास। तेषां हेत्वाभासानां प्रथमः हेत्वाभासः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः। पहला जो हेत्वाभास है वो कौन है, तो कहा है अनैकान्तिकः सव्यभिचारः। सव्यभिचार नामक हेत्वाभास क्या होता है, तो कहा अनैकान्तिकः। देखिए, एकांतिका का मतलब है एक पक्ष में रहने वाला, और अनेकांत का मतलब है जो एक पक्ष में नहीं रहता, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, उसको अनेकांतिक कहते हैं। उसी का नाम व्यभिचार है। हाँ जी, अब देखिएगा, मैंने आपको समझा दिया, आपको मतलब किसी व्यक्ति को समझा, देखो भगवान सब जगह रहता है, एक जगह नहीं रहता है। आपको समझा दिया तो आपने मान लिया। अब आप मेरे साइड में आ गया, क्योंकि मैं सब जगह मानता हूं भगवान को, ठीक है। और आपको बुलाया मंदिर में, और मंदिर में आपको बताया कि यहाँ भगवान रहता है और इसकी पूजा करो और नैवेद्य चढ़ा दो और माला डाल दो और थोड़ा बैठो वहाँ पर उसके सामने, तो वहाँ भी वैसा आपने कर दिया। तो आप एक पक्ष में नहीं रहे। मेरे पास आते तो आप सब जगह मान रहे हो, उसके पास जाते हो तो एक जगह मान रहे हो। तो आपका सिद्धांत एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ जा रहा है। मेरे को भी मान रहे हो, उनको भी मान रहे हो, एक पक्ष में नहीं रहते। तो मैं आपको कहेंगे आप व्यभिचारी हो। मैं क्या बोलूँगा आपको, आप व्यभिचारी हो। व्यभिचार का मतलब समझ रहे ना, इसको कहते हैं। एक पक्ष में जो नहीं रहता है उसको व्यभिचारी कहते हैं, क्योंकि वह व्यभिचार करता है। व्यभिचार का मतलब है एक पक्ष में ना रहना। और जो लोक में जो रूढ़ी अर्थ में जो व्यभिचार का प्रयोग होता है, वो भी इसी अर्थ में होता है। आपने नियम लिया है, आपने शादी कर लिया है, मैं पत्नी हूँ और ये पति है, ठीक है ना। तो वो कहता है मैं पति हूँ और ये मेरी पत्नी है,
तो आपने नियम लिया एक दूसरे के साथ रहने का। अब उसको आप छोड़ करके दूसरे के साथ जाओगे तो आप एक पक्ष में तो नहीं रहे ना, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ जा रहे हो। इसको कहते हैं एक पक्ष में रहने को एकांत कहते हैं, और जो एक पक्ष में ना रह करके दोनों ओर जाना, इधर भी रहना उधर भी जाना, इसको अनैकांतिक कहते हैं। अर्थात एक पक्ष में न रहने वाला उसको अनैकांतिक कहते हैं, अर्थात सब जगह रहने वाला या सब जगह जाने वाला, उसी को व्यभिचार कहते हैं। तो ये व्यभिचार नामक हेत्वाभास है, जो एक पक्ष में नहीं रहता, दोनों पक्षों में जा रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो लोक में रूढ़ी है उसको भी व्यभिचार इसलिए कहते हैं, वो एक पक्ष में नहीं रहता है, दो पक्षों में जाता है। ठीक है, तो आइए अनैकांतिका सव्यभिचारा, जो एक पक्ष में न रहने वाला जो हेतु है, अनैकांतिका का मतलब है जो एक पक्ष में न रहने वाला हेतु है, उसको सव्यभिचार नामक हेतु कहते हैं। यह सूत्रार्थ हो गया। अब व्यभिचार अर्थ को, व्यभिचार शब्द को समझा रहे हैं जी। व्यभिचार, व्यभिचार किसको कहते हैं? एकत्र अव्यवस्थिति, एकत्र अव्यवस्थिति। आप में से किसी ने माइक खोल के रखा है, बंद करके रखिएगा। व्यभिचार का अर्थ क्या है? एकत्र अव्यवस्थिति, जो एक स्थान पर व्यवस्थित नहीं रहता। एकत्र का मतलब है एक स्थान पर, एक विषय पर, यह प्रसंग के अनुसार लगा सकते, एक व्यक्ति पर, एक स्थान पर, एक विषय पर, एक जहां जहां भी एक होगा तो एकत्र का मतलब है उन सबके साथ लगा सकते हैं। जो एकत्र का मतलब एक स्थान पर, एक विषय पर, एक आदमी पर, एक घर पर, ठीक है ना, एक खेत पर, एक ग्रंथ पर आश्रित नहीं रहता। कभी ये पढ़ता है कभी वो पढ़ता है, एक ही, पहले उसको पूरा पढ़ लो, उसको कंप्लीट कर लो। नहीं, वो उसको भी पढ़ रहा है, उसको छोड़ करके दूसरे को पढ़ रहा है, थोड़ा उसको छोड़ करके तीसरे को पकड़ रहा है। वो एक पक्ष में नहीं है, जो एक के आश्रित नहीं है, चाहे वो एक ग्रंथ पर आश्रित नहीं है, चाहे वो एक व्यक्ति पर आश्रित नहीं है, चाहे वो एक स्थान पर आश्रित नहीं है। कभी इस घर में आता, कभी उस घर में जाता, कभी इधर आता, कभी उधर जाता, एक जगह पर नहीं रहता, एक घर पे नहीं रहता, एक सिद्धांत पर नहीं रहता, एक विषय पर नहीं रहता, सबके साथ लगा सकते। तो एकत्र अव्यवस्थिति, जो एक स्थान पर, एक जगह पर, एक विषय में व्यवस्थित जो नहीं रहता, उसको कहते हैं व्यभिचार। और सह व्यभिचारे न वर्तते, जो व्यभिचार के साथ रहता है उसको सव्यभिचार कहते हैं। फिर जो व्यभिचार के साथ ही बना रहता है, व्यभिचार के साथ साथ रहने वाला होता है, उसको सव्यभिचार कहते हैं। निदर्शनम, अब उदाहरण दे रहे हैं, समझने का प्रयत्न करना। सव्यभिचार नामक जो हेत्वाभास है, जो एक पक्ष में नहीं रहता, दोनों पक्षों में जाता है, इधर भी रहता है, इधर भी लागू हो रहा है, उधर भी लागू हो रहा है, इधर भी रहता उधर भी जाता है। तो जो सब जगह जाने वाला है, एक पक्ष में नहीं रहने वाला है, ऐसा जो हेतु है उसको सव्यभिचार नामक हेत्वाभास कहते हैं। उसमें निदर्शनम, उदाहरण दे रहे हैं। अब समझने का प्रयत्न करिए, उदाहरण आपके लिए बहुत मुख्य है। एक आदमी अपना पक्ष रखता है, मान लीजिएगा शेखर जी अपने पक्ष को रख रहे हैं, क्या? नित्यः शब्दः, उनका पक्ष हो गया नित्यः शब्दः। ये क्या हो गई जी? ये स्थापना हुई। शब्द नित्य है, ये स्थापना है। अथवा ये मैं बोलूं, स्थापना वो कर रहे हैं, मेरी स्थापना है, शब्द नित्य है। मेरा हेतु है अस्पर्शत्वा, स्पर्श वाला ना होने से। शब्द में कोई स्पर्श है क्या? छू सकते हो क्या शब्द को? आपको नहीं छू सकते, शब्द को कोई नहीं छू सकता है। वो हेतु क्या दे रहा है? शब्द नित्य है, हेतु है स्पर्श वाला ना होने से। अब उदाहरण दे रहा है, उदाहरण दे रहा है वैधर्मी से, याद रखना। स्पर्शवान कुंभो अनित्यः दृष्टः, ये उदाहरण है उसका। स्पर्श वाला घड़ा, कुंभ का मतलब है घड़ा,
स्पर्श वाला घड़ा अनित्य दृष्टा देखा जाता है। वैधर्म से उदाहरण दे रहे हैं, आपको पकड़ में आ गए ना, साध्यर्म से उदाहरण देना और वैधर्म से उदाहरण देना। तो यहां वैधर्म से उदाहरण दे रहा है, वो स्पर्श वाला घड़ा अनित्य देखा जाता है। देखो आप घड़े को छू सकते हो, उसमें स्पर्श होता है, और घड़ा जो है अनित्य है, पर जैसा घड़ा है वैसा शब्द नहीं है, वो ये कहना चाहता है। नच तथा स्पर्शवान शब्द, ये उपनय दे रहा है। नच तथा स्पर्शवान शब्द, वैसा घड़े के समान शब्द स्पर्श वाला नहीं है, ये उसका उपनय है। तस्माद अस्पर्शत्वात् नित्य शब्द, तस्माद इसलिए, ये निगमन कर रहा है, तस्माद इसीलिए अस्पर्श वाला होने से अनित्य, अस्पर्श वाला होने से नित्य शब्द, स्पर्श वाला ना होने से शब्द नित्य है, ये निगमन है उसका। तो स्पष्ट हो गया जी। प्रतिज्ञा शब्द नित्य है, हेतु स्पर्श वाला होने से, उदाहरण वैधर्म से, घड़ा उदाहरण जो है वैधर्म से, घड़ा उपनय, जैसा घड़ा है वैसा शब्द नहीं है, ये उपनय। निगमन इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। हो गया जी आपका पंचावयव। अब मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या क्या समझाऊं माता जी? ये जो पंच वाले बताए आपने घड़े के, घड़े के या शब्द के? शब्द, सॉरी शब्द के। हाँ जी, हाँ तो ठीक है माता जी, दोबारा बता देता हूँ। शेखर जी कह रहे हैं शब्द नित्य है, तो ये आप बताइए शब्द नित्य ऐसा जो बोल रहे हैं ये क्या हुआ है, कौन सा अवयव है उनका? माता जी माइक खोल के बोलिए, मेरे साथ चलिए। जी बताइए। मैं कह रहा हूं, शेखर जी कह रहे हैं शब्द नित्य है, ये कौन सा अवयव है पांचों अवयवों में से? पहला वाला। क्या है वो पहला वाला, ये तो पूछ रहा हूं। शब्द नित्य यही है पहला। तो इसका मतलब आप हमारे साथ नहीं चल रहे, हम जो पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे हैं या कोई इधर उधर के काम कर रहे हैं? एक मिनट। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि आप अपना अपना वीडियो खोल के बैठिए, मेरे को पता लगे कि दिखे, आप दिख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं या इधर उधर काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो माता जी अब दोबारा बोल देता हूं, सुन लीजिएगा। शेखर जी की प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पहला अवयव है प्रतिज्ञा, क्या है उनका? शब्द नित्य है, ये प्रतिज्ञा हो गई। अब हेतु दे रहे हैं, हेतु उनका है अस्पर्शत्वात्, स्पर्श वाला ना होने से, ये हेतु है उनका। और जब प्रतिज्ञा करने के बाद, हेतु देने के बाद तीसरा अवयव आता है उदाहरण। अब उदाहरण दे रहे हैं घड़ा, ये घड़ा उदाहरण हो गया। और चौथे स्थान पर आता है उपनय। उपनय है जैसा घड़ा है वैसा शब्द नहीं है। उसके बाद आता है निगमन, इसलिए स्पर्श वाला शब्द ना होने से नित्य है, यह निगमन है। तो प्रतिज्ञा शब्द नित्य है, हेतु स्पर्श वाला ना होने से, उदाहरण वैधर्मी से, घड़े के समान। उपनय जैसा घड़ा वैसा शब्द नहीं है, यह उपनय हो गया। निगमन इसीलिए हम कहते हैं कि स्पर्श वाला ना होने से शब्द नित्य है। हाँ, अब बताइए माता जी, पकड़ में आया नहीं? आ गया, लेकिन इसमें ये है, नहीं, माता जी आपसे नहीं पूछा जा रहा है ना, आप अच्छा। कैसे बोल पड़े? हाँ
हाँ जी, वेद कुमारी जी ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दिया। अब वो नहीं बोल रही है। स्वामी जी आ गया। हाँ आ गए ना। क्या हेतु स्पर्श उदाहरण उपनय निगमन। हाँ जी, पकड़ में आ गए ना। हाँ जी हाँ जी जी, सबकी घबराहट आती है, मैं बोल नहीं पाती, मुंह में दांत नहीं है ना तो घबरा जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। पहले हाथ खड़ा करना होगा माता जी, फिर बोलना होगा। हाँ बताइए शकुंतला माता जी। हाँ बोलो, अब बोलिएगा। माइक खोलना है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। माइक खोलो फिर बोलो, फिर बंद करो। हाँ जी। अनैकांतिका सव्यभिचारा। हम्म तो ये जो आप ये यहाँ इसका शब्द का वो दिया गया हुआ है, ये किसका उदाहरण है? व्यभिचार का, अव्यभिचार का? तो आप जब नीचे चल रहा है तो आप अपने मन को ऊपर में लगाते हो। हाँ, तो जब ऊपर में चला रहे हैं तो फिर और कहाँ लगाएंगे आप मन? तो इसलिए जिस विषय में चर्चा हो रही है मन को उसी में लगाना है। अभी आपकी समस्या ये हो गई है, अनैकांतिका सव्यभिचारा क्या है ये समझ में नहीं आया आपको। आप अपना मन जो है सूत्र में दौड़ा रहे हो और उदाहरण से अपने मन को हटा दिया। उदाहरण समझ में आ गया स्वामी। तो जब उदाहरण समझ में आए, उदाहरण तभी समझ में आएगा ना जब सिद्धांत आपको समझ में आए। सूत्र समझ में आएगा तभी उदाहरण समझ में आएगा आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर सूत्र नहीं, जब सूत्र नहीं समझ में आए तो उदाहरण कैसे समझ में आएगा आपको? हाँ जी। तो अनैकांतिक का अर्थ समझ में आया था आपको जब पहले बोला था? जो एक पक्ष में ना रह के अलग पक्षों में जाए, दूसरे पक्ष में जाए, वो अनैकांतिक सव्यभिचार है। यही कहा था ना, सिद्धांत में ना रह के सिद्धांत से हटकर अलग पक्ष में जाए, वो सव्यभिचार है। नहीं समझे आप? जी बोलिए, बताइए। धन्यवाद आपका। हाँ जी, अनैकांतिक का मतलब है जो एक तरफ ना रहे, जो एक पहले सुन लो पूरा अच्छी तरह। आपने समझा नहीं इसलिए मैं समझा रहा हूं। जो एक तरफ ना रहे का मतलब होता है अपनी तरफ तो रहता ही रहता है, दूसरे तरफ भी जाता है, दूसरे तरफ भी रहता है और अपनी तरफ तो रहता है। अब मैं मोटा समझा दूं तो एक पति ऐसा पति है अपनी पत्नी के साथ भी रहता है और दूसरे के पत्नी के पास भी जाता है, दोनों तरफ जाता है जी। इसको कहते हैं एक पत्नी के साथ न रहने वाला पति दोनों के साथ जा रहा है, जो दूसरे की पत्नी के साथ भी जा रहा है, इसको कहते हैं अनैकांतिक जी। उसको कहते हैं व्यभिचारी। क्यों व्यभिचारी है? एक साइड में नियम में नहीं रह रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, ये पकड़ना है, दोनों तरफ जा रहा। जो दोनों तरफ जाने वाला हेतु होता है वो सब व्यभिचार नामक हेतु होता है। ठीक है? जो एक पक्ष में ना रहकर दोनों पक्षों में जाए, ये शब्द गलत है। हाँ, ये जो मैंने इसमें लिखा था, मैंने अभी अभी जब आप समझा रहे थे तो साथ में लिखा था, जो एक पक्ष में ना रहकर दोनों पक्षों में जाए, जो एक सिद्धांत में नहीं रहता, सिद्धांत को नहीं मानता, वो सव्यभिचार। जब मैं समझा रहा हूं ना, समझाने में मन लगाना, लिखने में मत लगाना। और जब लिखने में लगाओगे तो जो समझाया जा रहा है वो पकड़ में नहीं आएगा। हाँ जी हाँ, जब तो ठीक है। हाँ, जब आप मैं सबके लिए बता रहा हूं तब आप लिख लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले समझ लो आप जब समझाते समय। तो जो एक ही पक्ष में बना रहता है तो नियम में रह रहा है वो व्यक्ति, और जब उस नियम को तोड़ करके एक पक्ष में नहीं रहता का मतलब होता है इधर भी रहता उधर भी रहता है, जी। उसको कहते हैं व्यभिचारी। और उस व्यभिचार का प्रयोग कर वो व्यभिचार जिसमें होता है उसको सव्यभिचार कहते हैं। जी। तो अब जो हेतु दिया है वो हेतु जिस साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया है, वो हेतु उसी को सिद्ध करने वाला नहीं होता, वो दूसरे को भी सिद्ध करता है।
हमें ऐसा हेतु देना चाहिए जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसी को सिद्ध करे, दूसरे को भी ना सिद्ध करे। तो दूसरे को भी सिद्ध करे का मतलब है वो एक पक्ष में नहीं है, वो इधर भी है उधर भी है। और ऐसा हेतु हम नहीं दे सकते। हम ऐसा हेतु दें जो अपने पक्ष को सिद्ध कर सके, वो विरोधी पक्ष को सिद्ध करने वाला ना बने। ना जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ, सब लोगों को समझना है। इधर भी रहे उधर भी रहे का मतलब समझ लो, जो आप अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हो तो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दोगे वो हेतु आपके पक्ष को सिद्ध करने वाला रहे, दूसरे के भी पक्ष को सिद्ध करने वाला बने, तो फिर आपका हेतु गलत हो जाएगा। उसी को सव्यभिचार नामक हेतु कहते हैं। उसी का नाम है एक पक्ष में न रहने वाला कहते हैं, उसी को अनैकांतिक कहते हैं। अर्थात मोटी बात कहूं कि अपने पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है और विरोधी के पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है आपका हेतु। तो ऐसा थोड़ा देना है आपको हेतु। अपने पक्ष को सिद्ध करे तब तो बात समझ में आएगा, लेकिन वो अपने पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है और विरोधी के पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है। तो विरोधी पक्ष को भी सिद्ध करने वाला आप हेतु दोगे तो फिर तो आप कैसे अपने पक्ष को सिद्ध करोगे? तो ऐसा हेतु दो जो हेतु केवल आपके पक्ष को ही सिद्ध करने वाला बने, दूसरे विरोधी पक्ष के पक्ष को सिद्ध करने वाला नहीं रहे या ना बने। ये सबको पकड़ में आ गया होगा। तो उसी को सव्यभिचार नामक हेतु कहते हैं। अब यहां पर जो पक्ष आया था, नित्यः शब्दः, शब्द नित्य है, उसकी प्रतिज्ञा है। हेतु दिया है अस्पर्श वाला होने से। अब ये जो हेतु है वो हेतु गलत दिया उसने। अस्पर्श वाला होने से जो हेतु दिया है वो गलत दिया है। और उदाहरण वैधर्म से दिया है, घड़ा, घड़ा स्पर्श वाला है। तो वो ये कहना चाहता है जो जो स्पर्श वाला होता है वो अनित्य होता है, ऐसा उसका कहना का अभिप्राय है। और शब्द स्पर्श वाला नहीं है इसलिए वो नित्य है, ये सिद्ध करना चाहता है। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। अब आगे कहा जा रहा है, दृष्टांते स्पर्शत्वम अनित्यत्वम च धर्मो। दृष्टांत में दो धर्म प्रस्तुत किया उसने, एक स्पर्शत्व और एक अनित्यत्व। ये दो धर्म प्रस्तुत किया उसने, और ये दोनों धर्म साध्य साधन भाव को प्राप्त नहीं होते। स्पर्शत्वम अनित्यत्वम च धर्मो न साध्य साधन भूतो दृश्येते। सिद्धांती ये कहता है, अर्थात पक्ष जो जिसने पक्ष रखा है उसका विरोधी व्यक्ति ये कह रहा है, अर्थात प्रतिपक्षी व्यक्ति ये कहता है आपने जो दृष्टांत में दो धर्म रखे हैं, एक स्पर्शत्व को और एक नित्यत्व को। स्पर्शत्व को हेतु के रूप में रखा है और अनित्यत्व को साध्य के रूप में रखा है आपने। ये साध्य साधन भाव है। तो ये जो साध्य साधन भाव के रूप में जो धर्म रखा है, ये साध्य साधन भाव नहीं बन सकते, ये कहा जा रहा है। क्यों? उसमें ये समझने, स्पर्शवांश्च अणु नित्यश्च इति। अणु जो है वो स्पर्श वाला है पर वो नित्य है। स्पर्शवान च अणु नित्यः च इति। अणु जो है ना, अणु का मतलब एटम, ये जो अणु होता है, एटम जो होता है वो स्पर्श वाला है और वो नित्य है। तो आपने कहा है जो स्पर्श वाला होता है वो अनित्य है, लेकिन आपका हेतु तो यहां कट जा रहा है। शब्द को अस्पर्श वाला बताया है इसलिए नित्य, यानी अस्पर्शत्व हेतु बना रहे हो नित्यता का, पर आपका हेतु तो खंडित हो रहा है यहां पर, क्योंकि अणु जो है वो नित्य है पर वो स्पर्श वाला है। स्पर्श वाला होते हुए भी वो नित्य है। आपको थोड़ा सा समझना है, हमारा ये जो न्याय वैशेषिक जो सिद्धांत है ना, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचमहाभूत जो है ना, और पृथ्वी के जो अणु हैं, एक एक कण एक एक एटम,
वो नित्य मानता है और वो स्पर्श वाले हैं। क्यों स्पर्श वाले हैं? घड़ा देखो ना आप, घड़े को देखो, मिट्टी को देखो, वो स्पर्श वाला है, क्योंकि वो कारण से ही तो बना है कार्य। जो कारण में गुण होते वो कार्य में आते हैं, जो कारण में गुण होते वो ही कार्य में आते हैं। समझने का प्रयत्न करना। जो गुण कारण में नहीं होते हैं वो कार्य में नहीं आ सकते। जो कारण गुण पूर्वको कार्यो दृष्टा, ऐसे समझ सकते हैं। कारणों में जो जो गुण होते हैं वो कार्य में आते हैं, जो कारण में गुण नहीं होते हैं वो कार्य में नहीं आ सकते। ये सिद्धांत है न्याय वैशेषिक का। एटम में, अणु में स्पर्श अगर नहीं होता तो उससे बनने वाला जो भी पदार्थ है, कार्य है, उसमें भी स्पर्श नहीं होगा। लेकिन उसमें स्पर्श है, इसका मतलब कारण में है। इसलिए वो कहना चाहते हैं अणु जो है वो स्पर्श वाला है, लेकिन वो नित्य है। इसलिए आपने जो हेतु दिया है वो गलत दिया है, ये इसका अभिप्राय है। बाकी बातें हम समझेंगे जी आगे, क्योंकि इस बात को आपको पकड़ना है, समझना है कि ये व्यभिचार नामक हेतु कैसे बनता है, ये बात आपको समझना है। पहले अनैकांतः स व्यभिचारः, इस सूत्र के सूत्रार्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा। और एकांत क्या होता है, अनेकांत क्या होता है, ये समझ लीजिएगा तो आपको सूत्र स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर जो उदाहरण आप देखेंगे वो भी स्पष्ट हो जाएगा। उस पर थोड़ा विचार करके आइए, समझ करके आइएगा। तो आपकी जो शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, फिर आगे करने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी जी, मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका आभार मानना चाहती हूँ कि आपने अपने किसी महानुभाव को बताया, उन्होंने मुझे सूचना दी। आपका भी आभार, धन्यवाद, और उन महानुभाव का भी धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। तो आपको प्रमाण मिल गए कि स्त्री जो है आहुतियाँ दे सकती है? मैंने भेज दिया अपने मित्र को। ठीक है, अच्छी बात है। जी 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 जी, मैंने भेज दिए उनको। और आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, कोई बात आभार नहीं। मानती हूँ। जी जी, आपने उनको भेजा, उनको भी मेरा नमस्कार भी कहें और धन्यवाद भी कहें, आभार भी मानती हूँ उनका। जी जी जी। स्वामी जी हमको भी भेजिए स्वामी जी। नहीं, मेरे को नहीं पता है इनको किन्होंने भेजा है। अगर उनको मैं बोल देता हूँ, मेरी बातों को जिन्होंने सुन लिया होगा और उन्होंने इनको भेजा है, उन्होंने मेरे को नहीं बताया, भेजने वालों ने। मुझे भी तो नहीं पता किसने भेजा है। कोई बात नहीं। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और आभार मानती हूँ। जी जी जी, अच्छी बात है। कल के प्रसंग को जो जिन लोगों ने सुना होगा उनमें से किसी ने इनको भेजा है, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने बताया था, यहाँ सबने, जिन जिन को पता था सबने बताया था, पर मुझे फोन पर भी किसी ने बताया। हाँ मैं जी, उसके लिए बात सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है इस लिखा है, ये इस सत्यार्थ प्रकाश में भी है, इस और मंत्र को यजुर्वेद के 26वें अध्याय में भी है। जी जी जी, बहुत कुछ है। इस मंत्र को पत्नी बोले, और पत्नी जो है अपनी इच्छा से पति को चुनती हैं, और वहाँ वेद पढ़ने का प्रसंग आया है। और अगर पति किसी कारण से आहुति नहीं दे पाता है, बीमार हो गए, तो पति की आहुति भी वो पत्नी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलेंगे। गृह सूत्रों को, स्रोत सूत्रों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत हैं। जी स्वामी जी। जी जी जी। मैंने तो अपने मित्र को संस्कार विधि में से, विवाह प्रकरण में से मंत्र लिखकर भेज दिया और बता दिया कि देखो आहुतियाँ भी है और वेद का तो ये सारी चीजें उसको भेज दी, बता दी। जी जी जी। ओम शांति शांति शांति।